आइए आज का दिन पवित्र एकादशी की कथा उत्पन्न एकादशी दिन 26 नवंबर मंगलवार का दिन। आज हम पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे और इस एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण भी करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले पवित्र भगवान नाम का कीर्तन से इस एकादशी के व्रत को प्रारंभ करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए अब मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सदकारिणी। जय गुरुदेव, जय बापूजी। तो अब चलिए हम उत्पन्न एकादशी की कथा की ओर चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अब जैसे कार्तिक मास तो खत्म होने ही वाला है, हो गया है, कार्तिक मास समाप्त हो चुका है। तो अब ये कहा जाए कि हम अब
मार्गशीर्ष मास की पहली एकादशी जो आज की एकादशी उत्पन्ना एकादशी है। तो यहाँ से हमारी सारी एकादशियाँ प्रारंभ होती हैं, जो दिवाली के बाद हमारा सनातन धर्म के अनुसार जो हमारा हिंदू का जो नव वर्ष है, नव वर्ष दिवाली के बाद जो हमारा आता है, वो नव वर्ष हमने सबने धूमधाम से मनाया। आप सबको नव वर्ष दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ हों। अब ये कि जब एकादशी के व्रत महात्म्य कथा की मैं बात करूं तो श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। तो एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष लौंद अधिक पड़ता है तो उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास आता है हर 4 साल में एक बार, तब हमारी 26 एकादशियां हो जाती हैं। तो अब आज हम उत्पन्ना एकादशी की कथा की चर्चा करेंगे। वो सबसे पहली एकादशी है मार्गशीर्ष मास की, और एकादशियों का नाम क्रमानुसार पद्मिनी और परमा है। ये सब एकादशियां नाम तथा गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होंगे। मतलब एकादशी की जो कथा है भाई, ये एकादशी जैसे कि उत्पन्ना एकादशी है, तो इसका नाम उत्पन्ना क्यों पड़ा, तो ये सब डीप में यहाँ पर सारी चर्चाएं की गई हैं। उसका हम इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो जो मनुष्य एकादशी का व्रत को शास्त्रानुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। अब चलिए, नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित एकादशी महात्म्य को भगवान कृष्ण ने कहा था। मतलब भगवान ने अपने श्रीमुख से एकादशी के व्रत की महिमाएं की थी। प्रेमी जन ही इसी व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। मतलब आज की एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं की शाम को दातुन करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में किसी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी और चंदन लगाना चाहिए, और चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी जो इतने कृपा के सागर हैं, गुरु दया के सागर हैं, कृष्ण भी दयालु हैं, और साथ ही साथ वो गुरु में भी इतनी दया दे देते हैं कि हमारे गुरु इतने दयालु हैं कि हमको क्षण भर में स्वीकार कर लेते हैं। अब ये 2024 चल रहा है। अब ये 500 साल तो 200 साल पुरानी बात तो है नहीं कि हम कुआं नदी ढूंढने जाएं। अब फ्लैट का ज़माना है, हर जगह फ्लैट, बंगले, रो हाउस बन गए हैं। तो इससे अच्छा अगर कंठी माला हमने धारण की है तो हम इसी तरह स्नान करें कि कंठी माला से जो भी जल छू कर जाएगा वो पवित्र हमारा गंगा स्नान, नदी स्नान और पवित्र स्नान हमारा हो जाएगा। अब और व्रत इस मंत्र के अनुसार व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिर में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दी गई है। अब देखिए, कलयुग है, ये कलयुग है, और जितना हो सकता है युग का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। जितने हो सकते हैं पाप कर्म की वृत्ति लोगों की बढ़ती ही जा रही है। तो यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप से दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। अब स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए, जो हम सब मंगल आरती में करते ही हैं। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए, और रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन, सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करनी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है, देखिए एकादशी में रात्रि को भजन, सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करनी चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उसने अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों का
एक सा समझना चाहिए, उनमें भेद मानना उचित नहीं है। मतलब जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जो अमावस्या और पूर्णिमा के पहले की जो एकादशी है, दोनों को समान समझना चाहिए और एक सा समझना चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। अब हम कहाँ तीर्थों में स्नान करने जाएंगे? कलयुग का एक तो युग प्रभाव, दूसरा आजकल किसी के पास समय है नहीं। तो एकादशी के व्रत का पुण्य इतना है मेरी माताओं बहनों मित्रों के का क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि 16वें भाग के बराबर भी नहीं। इसलिए एकादशी इतनी पुण्यदायी है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब व्यतीत योग में संक्रांति और चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन से जो फल मिलता है, वह फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे कलयुग में तो सबसे पहले तो इतनी बड़ी तपस्या तो किसी से होगी नहीं। जैसे मैंने आपको पहले हमारी चर्चा हुई थी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हिरण्यकश्यप यानी प्रहलाद के पिता 10,000 वर्ष तक एक अंगूठे पर खड़े रहकर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। रावण ने क्या शिव जी की तपस्या की थी, और क्या हम करेंगे, और क्या हमसे होगी तपस्या। अभी हम कथा में बैठे हैं या जब हमारे बापूजी सरकार पधारते हैं, हम बापूजी की कथा में बैठते हैं तो 2 घंटे पलथी मार के बैठ नहीं सकते, हम ऐसे पाँव को झटकते हैं। तो हमसे क्या तपस्या होगी। तो और दूसरी बात, कलयुग में 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक, 6 नहीं, 1-2 साल नहीं, 6 साल नहीं, 60 साल तक भोजन कराएंगे। जो फल मिलता है वो एकादशी के व्रत से मिल जाता है। देखिए कलयुग में कितना एक तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे होता है ना, अभी एक क्या कहते हैं, हर साल एक फ्राइडे आता है, एक शुक्रवार आता है जिसको ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं। तो वो ब्लैक फ्राइडे पे इतनी सेल होती है, आधे दाम में चीज़ें ले जाओ, आधे दाम में, आधे पैसों में चीज़ें ले जाओ। इतनी ऑफर चलती है ज़्यादातर सुपरमार्केट में, बड़े बड़े शहरों में। तो आज ये एकादशी है, तो आज ऐसा ही आप जितने हो सके पुण्य ले जाओ, व्रत करो, अपने पापों को जला दो, व्रत करो, अपने पापों को जला दो। फिर ऐसा नहीं कि हमको पाप करने का लाइसेंस मिल गया, हम एक दिन एकादशी रखें, पुण्यशाली हो जाएं, फिर बाकी के 13-14 दिन पाप करें, तो ये अपराध हो जाएगा। तो एकादशी या नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए हमें, उनसे पाप कर्म से बचना है, और जितने हो गए उनसे प्रभु से क्षमा मांगनी है हमें कि प्रभु हमें अपनी शरणों में आश्रय दो और हमें अपनी शरण में ले लो। तो जितना हो सके हमें हरि भजन करना चाहिए। जो पुण्यवेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है, तो 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। अभी देखिए कलयुग में, एक तो कलयुग के ब्राह्मण हमको पता है ज़्यादातर अब तो ऐसे ब्राह्मण हो गए हैं कि खाली बस दान दक्षिणा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमारे गुरु महाराज बापूजी भी कहते हैं कि आजकल के कलयुग के ब्राह्मणों में इतना वो नहीं है कि वो हमें ब्रह्म ज्ञान दे सके। तो ब्रह्म ज्ञान भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कहते हैं कि वासुदेव सर्वति सुमहात्मा सुदुर्लभ। तो एक तो ये महात्मा दुर्लभ हैं, और बाकी जो ब्राह्मण हमारे कलयुग में हैं, जो विधियों में, शादी, दुकानों में और ये सब में हमको विधि में मदद करते हैं, या जो ये विधि के मंत्र पढ़ते हैं, बस इतने, ये बस खाली विधि पूर्वक जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वही इस कलयुग में सबसे ज्यादा अभी इनका ही प्रभाव है। अब और याद रखिएगा कि ब्राह्मण का पुत्र कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, हमको वैसा कर्म करना ही पड़ेगा, हमको उस योग्य बनना पड़ेगा, तो तब हम ब्राह्मण बन सकते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ऐसे अच्छा मेरे ठाकुर के प्यारों को भोजन कराएं, वैष्णवों को भोजन कराएं, मेरे ठाकुर के भक्तों को भोजन कराएं, तो पुण्य मिल सकता है। लेकिन द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन नहीं। अगर एकादशी के दिन भोजन कराना है तो फलाहार सहित और दूध की बनी हुई चीजें का हम भोजन करा के कर सकते हैं। और 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य के 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमिदान करने से प्राप्त होता है। अब यहाँ 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में और उसके आगे एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य
कन्या और भूमिदान करने से होता है। अब देखिए कन्यादान, अब हर किसी, अब यहाँ पर बात करें तो बेटियां तो प्यारी होती हैं। तो देखिए बेटा भाग्य से मिलता है लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। तो अभी कितने यहाँ पे ऐसे होंगे जो हमारी माताएं बहनें होंगी, या कितने से सज्जन होंगे जो शादीशुदा होंगे लेकिन पुत्र हुए होंगे लेकिन पुत्रियां यानी कि बेटियां नहीं हुई होंगी। तो आप एकादशी का व्रत करो, आपको कन्यादान का भी पुण्य मिल जाएगा मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो कन्या और भूमिदान के पुण्य से 10 गुना पुण्य, विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्जल व्रत करके आधा फल एवं एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत, माताओं बहनों ध्यान दीजिएगा, एक व्रत जरूर करना चाहिए। एक एकादशी के व्रत के अनुसार, एकादशी के व्रत करने पर यह यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल पीना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्य एकादशी में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने एकादशी पुण्य और तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ पवित्र क्यों बतलाया है? ये सब कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मूर नामक दैत्य था। अब यहाँ एकादशी कथा प्रारंभ हो रही है। मेरे हरि अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उस मूर दैत्य से भी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। अब देखिए देवता तक डर रहे हैं, मतलब भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि ब्रह्मलोक तक इस जन्म मृत्यु का चक्कर है। मतलब हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो स्वर्ग से भी उसका वापस चक्कर, एक जन्म और मनुष्य का मिलेगा, उसको एक और चक्कर लगाना पड़ेगा। तो हम ये चक्कर लगाएं, एक चक्कर स्वर्ग का लगाएं, एक चक्कर उसका लगाएं, एक चक्कर पृथ्वी लोक का लगाएं, इससे अच्छा हम चक्करधारी के चक्कर में ना आ जाए। तो अगर चक्करधारी के चक्कर में आ जाएंगे तो ये हमारा लास्ट चक्कर होगा। फिर हमको कभी यहाँ का ना कभी चक्कर लगेगा और ना रिश्तों के बंधनों में उलझेंगे और ना कभी हमको चक्कर आएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम चक्करधारी की बातों में आ जाएं और उनके चक्कर में फंस जाएं और हम इस पृथ्वी से, हम इस लोक से जल्दी निकलने का प्रयास करें। अपनी सेवा साधना भक्ति और अपने पुरुषार्थ के साथ साथ अपनी सेवा साधना भक्ति को कायम रखें, सतत रखें और चलते रहें। तो यहाँ देवता भी उस असुर से डरने लगे और उसने जीत कर उनको उस स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कृपा कर इस दुख से छूटने का उपाय बताइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता शील सागर, जहाँ पर के भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे गए और उन देवताओं के सहित इंद्र ने उनकी सब प्रकार प्रस्तुति की। और हे देवताओं और देवताओं के देवता और देवताओं के देवता द्वारा स्तुति करने के योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं। अब देखिए देवता भी यहाँ कह रहे हैं कि सबके माता पिता मेरा हरि है, और स्वयं मेरे हरि ने भगवद्गीता में कहा है, पितामस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं ही तुम्हारा माता पिता और पितामह हूँ। बाकी ये सब जो है हमारे रिश्ते नाते माता पिता, ये सब एक निमित्त मात्र है। बाकी हमारा असली हमारा मालिक, हमारा ठाकुर, हम उनके नित्य दास हैं, हमारा कृष्ण ही है। और आकाश पाताल आप ही हैं, तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुए की आप रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? यहाँ कहाँ रहता है तथा उसमें कैसा बल है? तो यहाँ मेरे हरि ने देवताओं से पूछा और यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवश से उत्पत्ति हुई है। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में
जिसने अपने बल के समस्त विश्व को जीत और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और मेघ बनकर जल की वर्षा करता है, तब अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की जीत कराओ। अब यहाँ पर हरि से मेरे मदद मांग रहे हैं। अब देखिए, आखिरी सहारा हमारा हरि ही है। यहाँ पर देवता गए मूर नाम के असुर से विजय पाने के लिए मेरे हरि से प्रार्थना की। द्रौपदी ने भी यही किया। जब उसकी साड़ी उतर रही थी तब स्वयं मेरे हरि के आगे उसने ऐसे हाथ खड़े कर दिए थे कि हे द्वारकाधीश, मेरी लाज बचाओ। तो अब यहाँ पर देवता भी इसी प्रकार से गए हैं। अब इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मूर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव उनके शस्त्र अस्त्र को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का न प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन दो शस्त्रों का प्रयोग करते थे वह सबसे तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और उस दैत्य को जीत न सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया, मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। उस समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या को क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्र के टुकड़े कर दिए, रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उसने मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित किया। वह दैत्य मूर्छा से जगा। उसने कन्या ने उसका सिर काटकर यमपुर पहुंचा दिया। यह समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को गए और सब भगवान कृष्ण विष्णु की निद्रा टूटी। सब दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था। जब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है, तब इस पर भगवान ने बोला कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो भगवान के शरीर से कन्या निकली थी मूर नाम के राक्षस को मारने के लिए, तब भगवान की सेवा हो गई तो भगवान उससे खुश हो गए और तूने तीनों लोगों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसे समस्त पाप नष्ट हो और अंत में स्वर्ग को जाए। मेरा व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, एका ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे। अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ है। अब यह 11वीं तिथि जो हमारी होती है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, इन दो बार में से 11वीं तिथि के दिन वो कन्या उत्पन्न हुई थी मेरे ठाकुर के शरीर में से। अब यहाँ पर समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो मेरे लिए अब तीज, आठे, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। मतलब एकादशी, देखिए मेरे हरि स्वयं कह रहे हैं, मेरा ठाकुर स्वयं कह रहा है, उनके शरीर से उत्पन्न हुई कन्या का नाम एकादशी रखा गया और ये कहा गया कि यह मेरा कथन सत्य है कि जब उस दिन व्रत का पालन करेंगे, जैसे आज हम सबों ने उत्पन्न एकादशी का व्रत किया है और हम इस व्रत का पालन करेंगे तो तीर्थों से भी अधिक फल इस एकादशी के व्रत को मिलेगा। ऐसे कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन,
सब तीर्थों, दानों, व्रत के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को, शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ, उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में व्रत बताया है, बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं उनको धन्य है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को श्रवण व पठन करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अब यहाँ हम एकादशी के व्रत को सुन रहे हैं, कब से मेरे हरि की कृपा से पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें इस अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिल गया। कलयुग में इतने बड़े बड़े यज्ञ करना असंभव है, क्योंकि कलयुग में केवल एक ही यज्ञ चल सकता है, वो है कौन सा? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक संकीर्तन यज्ञ है जिसमें हम हर बार अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह की आहुतियां डालते हैं और अपने आप को इस संकीर्तन यज्ञ में समर्पित करते हैं। तो और करोड़ों वर्षों तक जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को सुनते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने पहले भी चर्चा की थी कि आज कलयुग में जो माताएं अपने बच्चे को गर्भ में ही मार डालती हैं, इतना बड़ा जघन्य पाप अगर कभी हुआ भी है आपसे, जाने अनजाने में, ससुराल की वजह से, मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, अगर ये पाप आपसे हुआ भी है तो भी इस एकादशी का व्रत कीजिए। ये आपके पाप से मेरा हरि आपको जरूर मुक्त कर देगा। अब इस पाप को भोगना नहीं पड़ेगा, तो पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। एकादशी के व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत भी नहीं है। अब देखिए, यहाँ शास्त्रों में ये कहा जा रहा है कि एकादशी यानी कि भागवत में स्वयं सुखदेव जी महाराज ने कहा है परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित महाराज को कहा है कि स वै पुंसाम रतोर भक्ति अधोक्षजे। तो अब देखिए कि सबसे पहले तो कृष्ण भक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ भक्तियों में से किसी देवी देवता की भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा, एकादशी के व्रत में से सभी व्रतों में से एक सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का है। वो भगवान को प्रिय है। हम कृष्ण को खुश करने के लिए व्रत करते हैं और इस तरह हम अपने जो हमारे कर्म हैं जो हमको भोगने ही पड़ेंगे, हम जिसके लिए भी हम जिसको प्यार करते हैं, बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को, सबको जितना प्यार करते हैं, उनके लिए हम जो कर्म करते हैं अच्छे बुरे, तो उनको तो कुछ नहीं होगा, उनको कुछ भोगना नहीं पड़ेगा, भोगना हमें पड़ेगा। इससे अच्छा हम पहले ही एकादशी का व्रत कर लें और शुद्ध हो जाएं, पाप मुक्त हो जाएं और सीधे सीधे भगवत धाम की ओर चले जाएं। इस तरह मैं आज की इस एकादशी की कथा को विराम देता हूँ। तो हम एकादशी का जो पारण समय है, व्रत खोलने का समय है, सूरत गुजरात के अकॉर्डिंग 27 नवंबर बुधवार के दिन 10:29 से 10:37 पर आप इस व्रत को खोल सकते हैं। मतलब सुबह सुबह जैसे हम 7-8 बजे व्रत खोलते थे वैसे नहीं खोल सकते, तो हम व्रत को 10:30 बजे के बाद ही खोलेंगे। 10:30 से 10:35 तक हमको 5 मिनट मिलेंगे, तो हम उस हिसाब से व्रत को खोलेंगे। तो बजते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।